अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे शाही पनीर। इसके लिए हमने 5 किलो दूध से ये पनीर बना लिया है पहले। अब हमने कढ़ाई में आधा कप ऑयल या घी का लेना है, जो आप इस्तेमाल करते हैं आप वो ले सकते हैं। इसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज शामिल करके उनको हमने हल्का ब्राउन करना है ताकि प्याज नरम हो जाए। डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन हमने प्याज़ों को करना है। आप देख सकते हैं अब प्याज 2 से 3 मिनट चूल्हे पर घी के अंदर फ्राई होने के बाद नरम हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर देने हैं। चमचा हमने हिलाते जाना है और टमाटरों के नरम होने का वेट करना है। आप ये देखिए 3 से 5 मिनट के दरमियान टमाटर नरम हो गए हैं। अब हमने इनको स्ट्रेनर की मदद से चॉपर में चॉप कर लेना है। इनको हम स्ट्रेनर की मदद से चॉपर के अंदर डालेंगे। पानी में बॉयल करके बादामों का छिलका उतार कर 20 बादामों की गिरियाँ इसके अंदर हम शामिल करेंगे। पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे ताकि पेस्ट हमारा स्मूथ तैयार हो। ढकना देकर हम चॉपर को बंद करेंगे और चॉपर चलाएंगे। अगर हम पानी ना इस्तेमाल करते तो चॉपर के अंदर पेस्ट इस फॉर्म में ना बनता, वो थिक रहता। ये स्मूथ पेस्ट इससे तैयार होगा। कढ़ाई में जो घी हमारा बचा था इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच शामिल कर दिया है और उसको लाइट ब्राउन करना है। चम्मच हिलाते जाना है क्योंकि लहसुन की वजह से पेस्ट तय में लगने का डर होता है, इसलिए हम चमचा हिलाते जाएंगे। इसके अंदर हमने 1 चम्मच ज़ीरे का शामिल करना है और वो पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देना है और हम अपना चम्मच साथ साथ हिलाते जाना है। ताकि मसाला इसकी पेंदे के साथ ना चिपक जाए। हमने साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है। इसमें मज़ीद जो मसाला जात डलेंगे उसमें सबसे पहले आधा चम्मच हमने नमक का शामिल करना है। इसके बाद 1 चम्मच सुर्ख मिर्च शामिल करनी है। इसके बाद पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच शामिल करना है। उसके बाद हल्दी आधा चम्मच शामिल करनी है। हमने चमचा इसके अंदर हिलाते जाना है ताकि मसाला तय के अंदर ना लगे। 1 कप हम पानी डालेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। ये हमारे अली भाई हैं जो हमें चीज़ें पकाने में मदद करते हैं। साथ खदीजा बहना भी हमारी आ गई हैं। ये हमें चीज़ें हमारी ले जाती हैं, हमें बड़ा तंग करती हैं कुकिंग के दौरान। जी आप ये देखिए ग्रेवी तैयार है। इसके अंदर हमने पनीर के टुकड़े डाल दिए हैं और इसको 2 मिनट के लिए हम ढकना दे के रखेंगे। 2 मिनट के बाद ये देखिए पनीर काफ़ी नरम हो गया है। इसमें आहिस्ता से चम्मच को हमने हिलाना है ताकि पनीर टूट ना जाए। पनीर बहुत ज़्यादा नरम हो गया है, इसलिए इसमें ज़्यादा ज़ोर से चम्मच को नहीं हिलाना। ताज़ा दूध से उतरी हुई मलाई हमने इसमें अंदर शामिल करनी है। अगर आपके पास मलाई अवेलेबल नहीं है तो आप टेट्रा पैक मलाई का हाफ़ डब्बा इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी लेनी है, वो इसके अंदर शामिल कर देनी है, इससे इसका टेस्ट डेवलप होगा। ढकना देकर 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको रख देना है। 2 मिनट के बाद हमने इसको देखना है, ये बिल्कुल तैयार है। नीचे से हम चूल्हा इसका बंद कर देंगे। इसके अंदर गरम मसाला 1 चम्मच डालेंगे। गरम मसाला 2 से 3 मिनट इसी तरह पड़ा रहने देने के बाद हम इसके अंदर हरा धनिया कटा हुआ इसके ऊपर हम इसका छिड़काव करेंगे। हमारा शाही पनीर तैयार है। चैनल देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।